रावण के 10 शीश बताए जाते हैं। इसके अलावा उसे वेदों सहित अन्य विषयों का भी काफ़ी ज्ञान था, लेकिन उसे इस ज्ञान का बहुत घमंड भी था। इसलिए वह कई बार अहंकार में आकर लोगों को परेशान कर देता था। इसलिए वह राजा बलि, सुग्रीव के भाई बाली, सहस्त्रार्जुन और अन्य कई राजाओं से युद्ध हार गया था। इसके बाद रावण अपने आप को अमर और शक्तिशाली बनाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या में जुट गया। उसे तपस्या में लीन देखकर उसके भाई कुंभकर्ण और विभीषण भी उसके साथ तपस्या में आ गए। इन लोगों को तपस्या में लीन देखकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और रावण के पास आए। फिर रावण ने कहा, पितामह, मुझे अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मदेव जी ने कहा कि हे रावण, ऐसा वरदान देना मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन रावण नहीं माना। ब्रह्मा जी वापस चले गए। रावण पुनः तप में लगा रहा और वर्षों बाद घोर तपस्या से ब्रह्मा जी फिर रावण के पास आए और उसको समझाया कि अजर अमरता वाला वरदान मत मांगो। तुम ज्ञानी हो, संसार के नियम को फेरने की शक्ति मुझ में नहीं है। मर्यादा में ही कार्य कर सकने की शक्ति रखता हूँ। पुत्र, तुम मेरी तपस्या बार बार कर रहे हो और मुझे इससे बहुत व्यवधान हो रहा है। इसलिए जितना मुझसे हो सकता है उतना तुम्हें मैं आज दे देता हूँ। तुम्हारी नाभि में मैं एक अमृत कुंड प्रदान करता हूँ और जब तक यह अमृत कुंड तुम्हारी नाभि में रहेगा तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अगर तुम इस पर भी संतुष्ट नहीं हो और तुम अजर अमर होना ही चाहते हो तो बेहतर है कि तुम महादेव की शरण में जाओ। महादेव की मैं भी नहीं जानता कि वो आपको अमर होने का वरदान देंगे भी या नहीं देंगे, किंतु मेरे बस में तो नहीं है। रावण ने फिर ब्रह्मा जी से पूछा कि पितामह, यह अमृत कुंड नाभि में कब तक रहेगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अग्निबाण के अतिरिक्त इस अमृत कुंड को कोई नहीं सुखा सकता है। फिर रावण ने सोचा कि लगभग अमर होने जैसी बात है, क्योंकि अग्निबाण का प्रयोग भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है। फिर उसने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, अब आप अजर अमर होने का वरदान तो नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ। आपको और भी कुछ देना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अमर होने के अतिरिक्त अन्य जो भी मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब रावण ने वरदान ऐसे मांगा कि उसको देव, दानव, नाग, यक्ष, किन्नर, गंधर्व कोई भी युद्ध में न मार सके। फिर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इसी घटना के बाद रावण की नाभि में अमृत स्थापित हो गया। ब्रह्मदेव ने कहा था कि अग्निबाण के अलावा इसे कोई सुखा नहीं सकता। अग्निबाण का ज्ञान केवल श्री हरि को था। इसलिए नारायण जब तक खुद आकर नहीं मारते हैं तब तक रावण का अंत नहीं होना था।